गाइस वेलकम वंस अगेन। हम कर रहे थे क्राउन पब्लिकेशन का बिहार जनरल नॉलेज और इसको हम कर रहे थे। और आज हमको करना है 5th चैप्टर इसका, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज़। तो पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज़ हम करेंगे। हमने पिछले बार मौर्यन एम्पायर किया, तो मौर्य एम्पायर के बाद कौन कौन से और एम्पायर आए, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, हम उसको करते हैं बिना किसी देर के। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड इट्स रूल ओवर द मगध आफ्टर द मौर्य एम्पायर। किस डायनेस्टी ने अपना रूल स्थापित किया मगध पे मौर्य एम्पायर के बाद। मौर्य के बाद कौन आया? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कन्वा, बी शुंगा, सी कुशांस या डी आंध्रास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी शुंगास। ठीक है, मौर्य के बाद शुंगा। इसे आपके क्रोनोलॉजी में भी पूछ लेता है कि कौन कौन से एम्पायर्स, इसके बाद कौन सा एम्पायर है, इसके बाद कौन सा एम्पायर है। तो वो क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं कि लाइन वाइज बताइए, या फिर 4 ऑप्शन देगा आपको, पूछेगा कि इसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, इन चारों में सबसे न्यूएस्ट कौन सा है। तो इस तरह से पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम पाटलिपुत्र अडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्का। तो आपके ऑप्शंस हैं ए अश्वघोष, बी पार्स, सी नागसेन या डी वासुमित्र। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बुद्धिस्ट स्कॉलर था जो कनिष्क के समय में उनकी कोर्ट में था। तो आपके ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा आपका अश्वघोष। अश्वघोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कनिष्क के समय थे और इनके टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। और तो ध्यान रखना है आपको, कनिष्क के समय पे अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये भी देखिए लिखा है, वो बुद्धिस्ट स्कॉलर अश्वघोष कहाँ से थे? वो थे पाटलिपुत्र से। कहाँ से थे? पाटलिपुत्र से थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द कैपिटल ऑफ शुंगाज वॉज एट। शुंगा की कैपिटल कहाँ कहाँ पे है? तो कैपिटल से भी कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कई प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इनकी कैपिटल कहाँ थी और क्या था कैपिटल इनकी, और इनकी क्या, मतलब अलग अलग एम्पायर्स की कैपिटल पूछ लेगा। इस कैपिटल को किसने बनाया, इसने किसको शिफ्ट किया कैपिटल्स को। तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही इसी क्रम में एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, द कैपिटल ऑफ शुंगास वॉज एट। तो शुंगास की कैपिटल कहाँ है, कहाँ थी? ए सियालकोट, बी राजगिरी, सी कन्नौज या डी पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का, पाटलिपुत्र में थी। अगला ही क्वेश्चन देखिए, कैपिटल से फिर से पूछा है, द कैपिटल ऑफ कनवास वॉज एट। कनवास की कैपिटल कहाँ पे थी? तो आपके ऑप्शन है ए उज्जैन, बी मथुरा, सी प्रतिष्ठान या डी पाटलिपुत्र। तो इनकी भी पाटलिपुत्र में ही थी। तो दोनों की, शुंगास और कनवास दोनों की कैपिटल ही पाटलिपुत्र में थी। तो देखिए शुंगास के बाद कनवास आए तो उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र ही थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, द पावर ऑफ कनवास वॉज पुट टू एंड बाय। तो कनवास की जो पावर थी उनके, उसको किसने ख़त्म किया था? सॉरी, उनको आपके ऑप्शन से ए गुप्ता, बी कुशान, सी आंध्राज या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्राज ने। 5th का राइट आंसर हो जाएगा, आंध्राज ने कनवास की ताकत को ख़त्म किया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 6th क्वेश्चन पूछ रहा है, विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड इट्स रूल आफ्टर द फॉल ऑफ शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी के बाद किसने अपना राज्य स्थापित किया? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कुशांस, बी कनवास, सी गुप्ता या डी लिच्छवीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6th का, कनवास। शुंगास के बाद कनवास आए। शुंगास किसके बाद आए? मौर्य के बाद। मौर्य के बाद शुंगास, शुंगास के बाद कनवास आए। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, द फर्स्ट ब्राह्मण स्टेट इन मगध वॉज स्टैब्लिश्ड बाय। तो पहला ब्राह्मण स्टेट मगध में किसने स्थापित किया? आपके ऑप्शन है ए देवभूति, बी पुष्यमित्र, सी अग्निमित्र या डी वासुमित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुष्यमित्र हो जाएगा। पुष्यमित्र ने पहला ब्राह्मण स्टेट मगध में स्थापित किया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी पुष्यमित्र का पता चलेगा वो कौन सी डायनेस्टी से भी हैं, अभी नीचे क्वेश्चंस में आपके शायद आ जाएगा। द ग्रीक्स अटैक्ड पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रूल ऑफ शुंगास, कनवास, आंध्राज या लिच्छवीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक्स किसके समय पे पाटलिपुत्र में अटैक किया था उन्होंने? तो किसके समय पे किया था? शुंगास के समय पे किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र। आपके ऑप्शंस भी दिए थे इसमें, बृहदरथ, वासुमित्र, पशुमित्र या देवभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुष्यमित्र हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी के थे
और देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि ये इन्होंने पहला ब्राह्मण स्टेट मगध में इस्टेब्लिश किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ये पूरे इस नाम से फेमस हैं ये, और इन्होंने पहला ब्राह्मण स्टेट मगध में स्थापित किया था, और ये शुंग डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। आपके लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, गार्गी संहिता मेंशंस द अटैक ऑफ ग्रीक्स ऑन पाटलिपुत्र, दिस अटैक टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखिए गार्गी संहिता में आपको ग्रीक्स का पाटलिपुत्र पर अटैक बताया गया है, तो वह किसके समय पे हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए वासुदेव, बी धनानंद, सी चंद्रगुप्त टू, या डी पुष्यमित्र। किसके समय पे हुआ था? ये हुआ था पुष्यमित्र शुंग के टाइम समय हुआ था। ग्रीक्स का अटैक पाटलिपुत्र में किस में मिलता है हमको मेंशन इसका? किस में ये लिखा गया है? ये लिखा गया है गार्गी संहिता में। तो ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी। अगला हम चैप्टर जल्दी अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।